हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ एसएमसी विद एम्परर बुल्स। आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होंगी कि आजकल मार्केट में नया ट्रेंड चला है एसएमसी के बारे में, आईसीटी के बारे में, न जाने कितने सारे न्यू कंसेप्ट्स आ गए। तो वो बढ़ते हुए कंसेप्ट्स के साथ, बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ, बढ़ते हुए मार्केट मोमेंटम के साथ एम्परर बुल्स ने भी एसएमसी की पूरी सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पे आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन के बारे में नहीं बल्कि फुली एसएमसी के बारे में बायर एक्सपर्ट ट्रेनर मोनू गुप्ता जो आपको पूरा सिखाएंगे एसएमसी के बारे में कि एसएमसी कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, लाइव इंप्लीमेंटेशन कैसे है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है लिक्विडिटी के बारे में, एसएमसी के बारे में, आईसीटी के बारे में। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इस पूरी सीरीज को और इस पूरी वीडियो को डेडिकेशन के साथ एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको इस पूरी वीडियो में। हेलो एवरीवन। आज हम समझने वाले हैं कि एसएमसी होता क्या है और मार्केट में एसएमसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कैसे अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं। एसएमसी एसएमसी का पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएमसी है क्या और इसको हम मार्केट में यूज़ करके कैसे अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट की बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्केट में कुछ न्यू कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, जिनमें से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबसे ही टॉप नॉच लेवल का एक कोर्स है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, जो मार्केट को मैन्युपुलेट करने वाले लोग हैं, एफ आई एस डी आई एस, ये लोग जो हैं वो मार्केट में किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं। आम रिटेलर्स जो मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों का ट्रेड करने का बेस क्या है। उन लोगों ने किसी डब्ल्यू पैटर्न को देखा तो मार्केट में कूद पड़े, किसी एम पैटर्न को देखा इस तरीके से, इसके नेकलाइन ब्रेक होती है और हमें यह सिखाया जाता है कि इसके रिटेस्ट पे हम सेल की पोजीशन लें, छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे डाउन साइड में बढ़े। इसके अलावा कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं जैसे MACD, VWAP, सुपर ट्रेंड, EMAs, 9 EMA, 20 EMA, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ये सब चीज़ें यूज़ करने के बावजूद डेटा क्या आता है कि 90% रिटेलर्स जो हैं वो लॉस में हैं। तो ऐसा क्या है जो हमसे निगलेक्ट हो रहा है, ऐसा क्या है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, जिसे हम देख नहीं पा रहे। और हमारे ऑपोजिट वो कौन से 10% लोग हैं जो मार्केट में स्ट्रेटजीज यूज करके अच्छा प्रॉफिट्स कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद हमारी जो ट्रेडिंग लाइफ है, हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है, ये कैसे इनहेंस हो सकती है। हम लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिट में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज से मैं एसएमसी की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। आज से कुछ दिनों के अंदर आपको एसएमसी के 10 to 12 लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनमें हम सारी चीज़ें ये सीखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टोटल टॉपिक्स क्या हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और उन टॉपिक्स को समझने के बाद, सीखने के बाद हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा और आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट में आ जाता हूँ। निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है और इसमें कुछ चार्ट जो है हमें ऐसा दिखता है, हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ये ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। इस तरीके से जो प्राइजेस हैं ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं उसका नेम है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट होता क्या है और इसे हम कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट बेस्ड है टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब ज्यादातर रिटेलर्स जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो है 15 मिनट या 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स में उन्होंने चेक किया कि एक अप ट्रेंड चल रहा है और नेक्स्ट टाइम जब वो प्राइजेस के रीटेस्ट होने पर अपसाइड का ट्रेड लेते हैं तो प्राइजेस जो हैं थोड़ा उनके फेवर में जाते हैं और अगेन जो है वो डाउन साइड में मूव कर जाते हैं, जिनसे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगेन ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब लगता है ट्रेंड बेरिश हो गया, इसके रीटेस्ट होने पे ये लोग सेलिंग का ट्रेड लेते हैं और प्राइजेस जो हैं वो कुछ एक इनके फेवर में दिखाते भी हैं, स्टिल प्राइजेस जो हैं ऊपर निकल जाते हैं। आपने ज्यादातर लोगों के मुंह से सुना होगा कि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मेरी डायरेक्शन में मूव दिया। तो आखिर ऐसी वो कौन सी चीज है जो हमसे निगलेक्ट हो रही है, जो रिटेल माइंडसेट के लोग समझ नहीं पा रहे। प्राइजेस जो है उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही क्यों एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम सीखेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो है वो टाइम फ्रेम पजल के ऊपर बेस्ड है। टाइम फ्रेम की पजल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम ये कैसे समझ सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम को किस कब यूज करना है।
कितने सारे टाइम फ्रेम्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये इतने सारे टाइम फ्रेम्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, सेकंड्स के, मिनट्स के, उसके बाद 30 मिनट, 45 मिनट, फिर आवर्स के, 1 आवर, 4 आवर, देन डे, वीक, मंथ एंड सो ऑन। इतने सारे टाइम फ्रेम्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टिल हम लोग सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर टिके हुए हैं, विच इज़ 15 मिनट। आपको क्या लगता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट रहकर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर सस्टेन करके आप मार्केट के सारे सेंटीमेंट्स को समझ सकते हैं? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। ये एक गलत, रॉन्ग तरीका है मार्केट को समझने का। जो एनालिसिस हम सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जिस टाइप के एनालिसिस हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस। अब टॉप डाउन एनालिसिस होती कैसे है और ये क्या है, इसे कैसे परफॉर्म हम कर सकते हैं, हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इसे कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में ऐड ऑन करने के बाद जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे वो काफ़ी हैरानीजनक होने वाले हैं। नाउ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टाइम फ्रेम पजल है क्या। अगेन मैं इस पेज पे आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट होता क्या है। तो अगर इस बड़े वाले बॉक्स को मैं अज्यूम कर लूँ कि ये 1 मंथ का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट है या टाइम फ्रेम है, सेम बात है, टाइम फ्रेम है। देन इसके अंदर कौन कौन से टाइम फ्रेम आएंगे? 6 मंथ, इसके अंदर 3 मंथ, एंड 3 मंथ के अंदर 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर 1 वीक, 1 वीक के अंदर 1 डे, 1 डे के अंदर 4 आवर, 4 आवर के अंदर 1 आवर, एंड 1 आवर के अंदर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट, उसके अंदर 3 मिनट्स एंड 1 मिनट एंड सो ऑन। इस तरीके से अब आप मार्केट को देख सकते हैं कि ये एक पूरी की पूरी एक पजल है, पूरी की पूरी टाइम फ्रेम की ये एक पजल है। आप ये भी नोटिस करिए कि जो छोटे टाइम फ्रेम्स हैं वो सबसे अंदर जाके इस पजल में, और ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है ये बिगर टाइम फ्रेम्स है। और अगर इस बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपको पता हो कि मार्केट में एंट्री करने का रास्ता ये है और आप ऐसे मार्केट में अंदर घुसते हैं और इस तरीके से प्रॉफिट्स करने के बाद बाहर निकल जाते हैं इजीली, तो ये एक आसान वे है मार्केट को समझने का। बट अगर आप सीधा ही 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर डीप डाइव करना चाहते हैं और बाकी टाइम फ्रेम्स को निगलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल होना तो बहुत दूर की बात है। तो इस डायग्राम से हमने ये समझा कि मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उनमें ज़्यादा क्लैरिटी है, उनमें कन्फ्यूजन घट है। जितना आप मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम्स को यूज़ करेंगे, डायरेक्टली 15 मिनट में शिफ्ट होंगे, उतना आप मार्केट में ट्रैप होने वाले हैं इस तरीके से। तो अब मैं आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ कि मार्केट में हम टॉप डाउन एनालिसिस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरे सामने ये निफ्टी का चार्ट है, कुछ सिलेक्टेड टाइम फ्रेम्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और इस तरीके से 3 मिनट्स एंड 1 मिनट। इस तरीके से जब भी हम मार्केट में एनालिसिस परफॉर्म करने जाते हैं हम सबसे पहले जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं विच इज 1 मंथ। 1 मंथ के टाइम फ्रेम से हम मार्केट को एनालाइज करना शुरू करते हैं। देन हम धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं 1 मंथ के बाद 1 वीक, एंड 1 वीक के बाद 1 डे, 1 डे के बाद 4 आवर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में जितने बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाऊं, डायरेक्टली हायर हाई, प्राइस रीटेस्ट, कम्स इन डिस्काउंट जोन, अगेन प्राइस इंपल्सिव मूव, अगेन डिस्काउंट जोन, अगेन इंपल्सिव। क्लैरिटी से ये पता लग रहा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में मूव कर रही है। बट इसके कंपैरेटिवली अगर आप डायरेक्टली 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं तो आप मार्केट के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाएंगे। अब आप देखिए 15 मिनट में ये कैसा स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है। कुछ टाइम के लिए प्राइजेस जो है ऊपर जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो प्राइजेस जो है नीचे आ जाते हैं। अगर आप एक रिटेल माइंडसेट के ट्रेडर हैं तो आप क्या समझेंगे कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है इस तरीके से। एंड जब जब प्राइजेस जो है ऊपर जा रहे हैं आप रिटेस्ट पे सेलिंग का ट्राई कर रहे हैं। दिस टाइम जब प्राइजेस जो है रिटेस्ट कर रहे हैं एंड आप ऊपर से सेलिंग का ट्राई करते हैं तो प्राइजेस जो है कुछ टाइम के लिए आपके फेवर में आए, कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, टारगेट आपके नीचे है। प्राइजेस जो है थोड़ा सा आपके फेवर में आए बट स्टिल प्राइजेस जो है अगेन अपसाइड कंटिन्यू करते हैं।
ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब जो है हमें नहीं मिल पाता, बट इसका जवाब हमें मिलेगा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को जो एनालाइज किया होता, देन आपको क्लियरली ये ऑलरेडी पता होता कि प्राइजेस जो हैं वो अप ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, एंड जब जब ये नीचे आ रहे हैं तो वो रीटेस्ट पॉइंट है, एंड वी हैव टू बाय ऑन डिप इफ द प्राइजेस आर इन अप ट्रेंड। प्राइजेस जो हैं अप ट्रेंड में है और डिस्काउंट जोन में आ रहे हैं, डिस्काउंट जोन से हमने प्राइजेस को बाय किया, जो हमारे टारगेट है वो प्रीमियम जोन पे रेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से मार्केट में एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम मार्केट में अच्छा सस्टेन कर सकते हैं, और मार्केट में जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है, और हम अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसे ऐड करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। आप सभी इस सीरीज में बने रहें, मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा, पर डे उस लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। डेली बेसिस पे अगर आप इन स्ट्रेटजीज को सीखते हैं तो आप आपकी ट्रेडिंग लाइफ में काफ़ी अच्छा बाउंस अप आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया आप सभी का। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।